अगला सवाल हम लोग देखते हैं 176 नंबर सवाल देखना है। 176 नंबर है, ऊँट के मुंह में जीरा यह क्या है? तो आप जान रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा यह जरबुल अमसाल है। सही जवाब ये हो जाएगा। मुहावरा की पहचान आपको पता है कि जिसके आखिर में ना हो। चलिए अगला सवाल, जेल में से साबका वाले अल्फाज को निशानदेही कीजिए। साबका वाले अल्फाज, तो ये तो लाहका है, ये भी लाहका है। खौफनाक, ये भी लाहका है। खूबसूरत, ये जो है ना खूबसूरत, ये जो है साबका वाला होगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका सी। चलिए अगला सवाल, जेल में से इसमें मुकब्बर कौन है? तो शाह हराह, ये बताए थे कि मुकब्बर है। शाह सवार ये भी है, शाहकार ये भी है, तो इसीलिए इसका भी जवाब होगा इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें, वह इसमें मारफा जिससे किसी इसमें इशारा की तरफ किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसमें इशारा कहा जाता है, सिंपल सी। चलिए, इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? तो इल्म उरूज में जो है ना किसकी जानकारी हासिल की जाती है? तो शेर व शायरी के। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। एक तीर से दो शिकार, तो आप जान रहे एक साथ दो काम करना, सही जवाब हो जाएगा। जेल में से मुहावरा की मिसाल बताइए कि जिसके आखिर में ना हो। तो देख लीजिए, यहाँ आओ, तो इसी तरह से नहीं होगा। क्या बात है, नहीं होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी नहीं होगा। लेकिन आब आब, ये सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पानी पानी होना मुहावरा के माने क्या है? तो पानी पानी होना आप जान रहे हैं शर्मिंदा होना, सही जवाब डी हो जाएगा। अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? जान रहे अच्छा सिफत है, लड़का मौसूफ है, तो देख लीजिए सिफत मौसूफ, तो सही जवाब हो जाएगा ये सी। चलिए अगला सवाल, 9 2 11 होना भाग जाना है ना, मतलब पूछ रहा है तो भाग जाना, सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, एराब का लफ्जी माना क्या है? एराब का लफ्जी आप तो जान रहे हैं एराब का माना क्या होता है, जेर जबर पेश, है ना। एराब के माने क्या होता है, जेर जबर पेश, आप जान रहे हैं जेर जबर पेश होता है। लेकिन आपको ध्यान रहे यहाँ जो माना वो लेना है ना, वो घोड़े दौड़ाने के माने लेना है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घोड़ा दौड़ाना, इसका ये माना यहाँ से लिया गया है, सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल 187, आंख का तारा होना मुहावरा के माने है बहुत प्यारा होना, तो सही जवाब हो जाएगा सी। मुश्क का माने क्या है? तो मुश्क का माने पानी भरने का, मुश्क का माने पानी भरने नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुश्क का माने होता है एक खुशबूदार चीज, तो सही जवाब हो जाएगा ये। अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? अभी आया तो आपको बता देना, अच्छा निस्बत सिफत मौसूफ है ना। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, जरबुल अमसाल का माना है, तो आप जान रहे हैं बहुत दिनों तक चांद निकलना नहीं होगा, 4 दिन की चांदनी रोशनी होना, चंद दिनों का चंद दिनों का आराम ये होगा ना, तो चंद दिनों का आराम यहाँ होना चाहिए, तो ये सही जवाब ये हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अहमद आया गया, अहमद यहाँ सही से नहीं समझ में आ रहा, लग रहा है कि अहमद गया ये है होगा अहमद, इस जुमला में लाया, अच्छा अहमद लाया गया है, लाया गया किस फेल की मिसाल है? तो लाया गया फेल मजहूल है, सही जवाब ये इसका ये होगा। चलिए लाया गया है तो इसीलिए होगा। आम के आम गुठलियों के दाम किसकी मिसाल है? तो ये भी जरबुल मिसाल है, ना नहीं है, नहीं तो मुहावरा हो जाता। देहाती सिफत है, तो देहाती जो है सिफतें कौन होगा? देहाती जो है ना सिफतें निस्बती हो जाएगा, सही जवाब ये होगा। चलिए 94 नंबर, जेल में से फेले माजी की मिसाल, फेले माजी की मिसाल, तो फेले माजी के मिसाल वह आएगा, वह आया, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका जवाब देना है, देखते हैं आप सही दे रहे हैं कि नहीं, इसका आप जवाब दीजिए। चलिए सवाल नंबर 194 का, खून में वाव कैसी है? खून में वाव, खून वाव मारूफ है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदुस्तानी सिफत में कौन सी है? तो इसका भी सिफत निस्बती होगा। तेज लंबा और ईमानदार वगैरह सिफत की किसकी मिसाल है? तो आप जान रहे हैं सिफत जाति, सिफत निस्बती होगा, तो बिल्कुल इसका भी सही जवाब होगा सिफत निस्बती होगा ना, इसको आपको देख लेना है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे एराब का फ़र्क पाया जाता है, हम माने अल्फाज नहीं, हम सूरत अल्फाज नहीं, इसका भी सही जवाब ये होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ना। वैसे ये क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए, वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जिन्स अल्फाज कहते हैं। एक और सवाल ये क्या था, तेज लंबा ईमानदार वगैरह कौन सी सिफत है? ये सिफतें निस्बती नहीं, ये सिफतें जाती होगा इसका आंसर, ध्यान रहे, ठीक ना, इसका सिफतें जाती होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं,
अगला सवाल, वैसे अल्फाज जो सुनने में एक सा हो, मैंने सुनने में पता चला कि एक जैसा, लेकिन माने का फर्क पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमसौत कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमसौत अल्फाज। तो ये सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, अब तब होना, आदमी कहते हैं ना अब तब, यानी मरने के करीब होना। दाल में काला होना मुहावरे का मतलब है। तो आप जान रहे हैं दाल गिर जाना नहीं होगा, दाल में कुछ पड़ जाना। दाल में काली चीज होना, शक व शुबा होना, शक व शुबा होना। तो सही जवाब ये हो जाएगा। आग का मौल होना, मौल होना मुहावरे का माना क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप जान रहे हैं आग की कीमत होना, आग बिकना, मुफ्त में मिलना, महंगा होना। तो ये देख रही है आग का, ये है जहाँ जो सवाल है ना, कहा आग का मौल होना। मौल होना ये तो दिमाग का सवाल है। चलिए इसका भी आपको कमेंट में जवाब देना है। ये तो अभी दिमाग लगा तो हमको लगा कि आप भी लगाइए कुछ हमारे साथ। तो दो का जवाब आप कम से कम कमेंट में दीजिए, दोनों को आना चाहिए। चलिए अगला सवाल, वह गया कौन फेल है? वह गया ये माजी मुतलक है, सही जवाब ये हो जाएगा। जरूरत की जमा क्या होगी? जरूरत की जमा जरूरियात होगा, सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दर्ज झेल में माजी शकिया कौन है? माजी शकिया वह आया होगा। तो सही जवाब ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब क्या है? तो जमकर दावत उड़ाना है ना, तो दावत का मजाक उड़ाना ये तो नहीं होगा। पेट भर खाना, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं जमकर दावत उड़ाना, तो जमकर दावत उड़ाना। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? पेट भर के खाना हो जाएगा ना। इसका सही जवाब यही होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पेट भर के खाना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? वह शौकीन है, शौकीन बड़ी शीन से होता है, यहाँ बड़ी शीन रहेगा इसीलिए ये गलत है। मैं नमाज, नमाज में जे से होता है नमाज, इसीलिए इसका भी गलती है। हम नाश्ता, नाश्ता होता है बड़ी शीन से, भी गलती है। तुम क्रिकेट खेलते हो, ये सही जवाब है। चलिए पानी भरना मुहावरा का क्या माने हैं? पानी भरना यानी जाया करना, पानी भरना ना, तब समझ रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा जाया होना, जाया होना, पानी भरना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नाक में दम करना का मतलब होता है, नाक में दम करना परेशान करना। देखिए ये आखिरी सवाल है ना, ये आखिरी सवाल है, 210 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे। नाक में दम करना हो गया। सैलाब किन दो लफ्जों से मिलकर बना है? तो सैलाब जो है ना, जो बना है ना, सील प्लस आब मिलकर बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना ए।